हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं माइल्स वेब होस्टिंग का रिव्यू और इसमें हम ये भी जानेंगे कि इसकी क्या खास बात है और इसको परचेस करने की क्या क्या बेनिफिट्स है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पर क्लिक करेंगे तब आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है milesweb.in। ये एक होस्टिंग कंपनी है जो 2012 से हमारे इंडियन सर्वर्स पे काम कर रही है, जो कि मतलब बहुत ही कमाल की बात है कि हमारे इंडिया में आपको डाटा सेंटर देखने को मिलेगा इनका। और यहाँ पर वेब होस्टिंग लेने से मतलब यहाँ के अगर आप माइल्स वेब से अगर आप वेब होस्टिंग लेते हो और अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हो तो आपका जो वेबसाइट होगा वो इंडियन सर्वर पे होस्टेड होगा। यानी कि आपके यूजर्स अगर इंडिया में हैं तो उन लोगों पर जो वेबसाइट खुलने की जो स्पीड रहेगी वो बहुत ही कमाल की रहने वाली है, क्योंकि जो रिक्वेस्ट भेजने का और जो वापस रिटर्न आउटपुट आने का जो टाइम रहता है वो बहुत कम रहेगा, क्योंकि सर्वर्स इंडिया में ही है। आपको यूके या यूएस में सिंगापुर में सर्वर ना हो नहीं होने की वजह से ये फायदा आपको देखने को मिलता है कि आपको एक अच्छी खासी स्पीड यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये माइल्स वेब की खास बातों में से एक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, जब हम प्लान्स पे जाएंगे तो एक और खास चीज बताऊंगा जो कि एक्चुअल में आपके बहुत पैसे बचाने वाले, मतलब डिस्काउंट मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा उस एक चीज से, जो कि मैं प्लान्स के बारे में जब हम बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सालों साल आप अपना बिजनेस रन करने वाले हो तो वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइज, सबसे पहले अगर हम बात करें कोई भी वेब होस्टिंग अगर आप परचेस करते हैं तो आपको सबसे पहले देखने होते हैं रिव्यूज और डाटा सेंटर कहाँ कहाँ है। ये सब चीजें होती है जो आपको देखना होता है, क्योंकि यही है जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर आते रहना है। तो सबसे पहले आपको इधर देखना है डाटा सेंटर्स। यूएसए है, कनाडा है, यूके, इंडिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया में सर्वर होने की वजह से हमें सबसे ज्यादा फायदा होता है कि क्योंकि सर्वर हमारे पास में और हमारे यूजर्स के भी पास में, क्योंकि अगर हम इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे जो यूजर्स होंगे वो डेफिनेटली इंडिया के ही होंगे। ठीक है, तो इंडिया में कहीं ना कहीं वो यूजर्स होंगे तो और सबसे पास उनका जो सर्वर पड़ेगा वो इंडिया का पड़ेगा, तो डाटा सेंटर इंडिया में होने की वजह से ये फायदा मिलता है। अगर आप इंडिया का नहीं लेते तो आप सिंगापुर का ले सकते हो। ठीक है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, क्योंकि देखो अब बहुत सारी चीजें इसके पीछे काम करते हैं। अगर हम बात करें तो इंडिया की अगर हम इंटरनेट की स्पीड की बात करें, ठीक है, तो मैक्सिमम जो इंटरनेट स्पीड 20-25 जीबीपीएस की इंटरनेट स्पीड रहती है। ठीक है, जो कि एक्चुअल में कम रहती है। लेकिन अगर हम सिंगापुर, यूके या यूएस की बात करें तो यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड जो कि बहुत ज्यादा रहती है। तो जो रिक्वेस्ट भेजने का और आने का जो टाइम होता है ना, जो वो भी यहाँ पर मैटर करता है इंटरनेट की स्पीड पे भी। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस हम देख सकते हैं, ठीक है, वो उस डिस्टेंस की वजह से सारी चीजें ऑलमोस्ट इक्वली रहती है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर हमें कहीं फायदा होता है तो इंडियन सर्वर लेने में ही होता है, क्योंकि भले इंटरनेट की स्पीड चाहे कितनी भी हो, सर्वर तुम्हारे पास में है ना, तो वो एक फायदा हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस का या सिंगापुर का सर्वर खराब है, बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं होता है इसका। यहाँ के सर्वर भी बहुत कमाल के होते हैं और यहाँ के इंटरनेट की स्पीड हमसे 5 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट भेजने पर रिटर्न आने की जो स्पीड रहती है वो काफी ज्यादा होती है, इंडिया की स्पीड से 5 गुना ज्यादा रहेगी। ठीक है, वो तो सिर्फ जो एक कुछ मिनी सेकेंड्स का जो टाइम रहता है, सिर्फ इतना ही फर्क होता है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है गाइस, तो चलिए और अब बात करते हैं रिव्यूज की। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो माइल्स वेब ने तो अपने जो भी रिव्यूज है, जिस जिस प्लेटफॉर्म पर जितने भी रिव्यूज मिले हैं वो सब कुछ यहीं पे शो किया है। अगर आप किसी भी दूसरी कंपनी से भी अगर आप होस्टिंग लेते हो तो सबसे पहले एक बार रिव्यू जरूर चेक कर लेना। कुछ लोग अपने साइट पे दे देते हैं, कुछ नहीं देते। अगर नहीं देते हैं तो आप इन वेबसाइट्स पर जाके चेक कर सकते हैं, जैसे ट्रस्ट पायलट हुआ, होस्ट एडवाइस हुआ, होस्ट रिव्यू हुआ, यहाँ पर सब जाके आप चेक कर सकते हो। और मैं अगर अपनी बात करूँ, पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैं इन सब में नहीं देखता हूँ, मैं होस्ट एडवाइस पे सबसे पहले चेक करता हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ होस्ट एडवाइस को। ठीक है, होस्ट एडवाइस में एक ही यूजर बार बार आके रिव्यू नहीं डाल सकता, चाहे खराब डाले या अच्छा डाले। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपनी अगर मतलब किसी यूजर को हेल्प करती है, लेकिन वो यूजर हो सकता है ऐसा हो जिसको फ्री में चाहिए होस्टिंग या फिर उसको बहुत बड़ा डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी डिस्काउंट नहीं दे पाती है तो वो अपना गुस्सा निकालने के लिए जाके इन साइट्स पे खराब रिव्यू डालने की कोशिश करता है। लेकिन होस्ट एडवाइस पे ये चीज बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है और ट्रस्ट पायलट पे भी पॉसिबल नहीं है। गूगल पे अलग अलग ईमेल आईडी बना के अलग अलग दिन चाहे तो खराब रिव्यू डाले जा सकते हैं। इसी वजह से गूगल के रिव्यूज को मैं इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन होस्ट एडवाइस का जो रिव्यू है इसको मैं काफी ज्यादा ट्रस्ट करता हूं। तो आपको भले आप इन 6 वेबसाइट पे चेक नहीं कर सकते, आप सिर्फ होस्ट एडवाइस पे चेक कर लो, वो भी सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें करने के बाद
आप आके प्लान्स को चेक कर सकते हो, क्योंकि अब आपको देखना है कि प्लान्स अफोर्डेबल है कि नहीं है। गाइज आज के डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे प्लान्स है, ठीक है, जो कि शेयर्ड होस्टिंग के प्लान है। हम सीधे शेयर्ड होस्टिंग में ही चलते हैं, फिर मैं आपको वो खास चीजें बताऊंगा जिसकी मैंने पहले बात की थी। तो यहाँ पर बात करें तो 60 रुपए से ये प्लान शुरू होते हैं, जहां पर आपको जो है बैकअप आपको देखने को मिलेगा, सीडीएन आपको देखने को मिलेगा, एसएसडी देखने को मिल जाता है, आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट देखने को मिल जाता है, ठीक है, 24/7 सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये सारी चीजें आपको 60 रुपीज की कॉस्ट में देखने को मिल जाती है, ठीक है। और इसी वजह से 2012 से अब तक 40,000 से भी ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स है। और अगर बात करें हम यहाँ पर, इसके एक और रीजन ये है कि फ्री डोमेन नेम भी मिलता है, और यहाँ पर आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी मिलती है। मतलब अगर आप 30 दिन तक होस्टिंग लो, यूज करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप रिटर्न कर सकते हो, जैसे अमेजोन वगैरह में होता है, ठीक है। वही वही चीज आप यहाँ पर भी रिटर्न कर सकते हो, जबकि आप 1 महीने यूज कर चुके होते हो उस होस्टिंग को, ठीक है। लेकिन इस कंपनी को अपने सर्विस पे इतना भरोसा है कि वो 1 महीने का लॉस उठाकर भी आपको होस्टिंग दे रही है, यानी कि इनको अपने सर्विस पे इतना ज्यादा भरोसा है, ठीक है गाइज। तो चलिए अब प्लान्स की बात कर लेते हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना है, सबसे ऊपर, बाय एंड रिन्यू एट सेम कॉस्ट। गाइज इस एक चीज के वजह से भी ये है कि मैंने यहां से अब तक 4 होस्टिंग परचेस कर ली है। 3 होस्टिंग तो मैंने पहले परचेस कर ली थी, और इस साल मैंने एक और होस्टिंग यहां से परचेस की है, क्योंकि मुझे पता है आने वाले टाइम में होस्टिंग की जो रेट है और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि हर साल सी पैनल की कॉस्टिंग बढ़ती है, तो होस्टिंग की प्राइस मजबूर होकर होस्टिंग कंपनीज को बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि सबको सी पैनल का लाइसेंस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और सी पैनल का लाइसेंस अगर सबको चाहिए तो उनको होस्टिंग की प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सी पैनल वाले अपना प्राइस बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। ये मजबूरी होती है होस्टिंग कंपनीज की भी, उनको अपना प्राइस बढ़ाना ही पड़ता है। तो अब बात करते हैं प्लान्स की। यहां पर जो है 60 रुपीज में अगर आप 3 साल के लिए परचेस करते हो, यानी कि अगर आप मंथली आप 60 रुपीज देके 3 साल के लिए अगर आप परचेस करते हो, तो 3 साल बाद जब आपको रिन्यू कराना है तब भी 60 रुपीज में ही आपको परचेस करना है, ठीक है। आपको उस टाइम मान लो महंगाई बढ़ जाने की वजह से अगर 90 की 60 की जगह 90 हो जाए, या 100 हो जाए, या 150 हो जाए, लेकिन आपको तो रिन्यू तब भी 60 रुपए में ही करना है, क्योंकि रिन्यूअल कॉस्ट सेम रहती है माइल्स वेब पर, ठीक है। जिस प्राइस में आप खरीदोगे आपको रिन्यू भी उसी प्राइस में करना है। अगर आप 60 रुपए में खरीदोगे तो रिन्यू 60 रुपए में करना पड़ेगा। हो सकता है 3 साल बाद यहाँ पर लिखा हुआ 90 रुपए, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको 60 रुपए में ही मिलेगा, ठीक है। ये एक फायदा मिलता है, लंबे टाइम तक आप बिजनेस करोगे, क्योंकि बिजनेस कर रहे हो आप, ठीक है। तो 60 रुपए 1 महीने के 60 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है एक बिजनेस के लिए, ठीक है। एक दिन की रोटी सब्जी में भी कम से कम 200 रुपए का खर्चा हो जाता है। तो आप सोचो, आपकी जिंदगी जिस चीज की चल रही है वो है आपका बिजनेस, और आप बिजनेस के लिए महीने 60 रुपए तो दे ही सकते हो, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो होस्टिंग कंपनी आपको एक बिजनेस करने का मौका दे रही है, ठीक है। तो यहां पर आप एक कम प्राइस में आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये फायदा होता है अगर आप माइलसब से होस्टिंग लेते हो। तो ये यही रीजन है कि मैंने भी अभी तक होस्टिंग, क्योंकि मुझे रिन्यूअल के टाइम पे ज्यादा कॉस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले टायरो प्लान की हम बात करेंगे। तो यहां पर अगर आप देखो तो आप एक वेबसाइट यहाँ पे होस्ट कर सकते हो 1 GB का एसएसडी स्टोरेज। गाइस 1 GB एसएसडी स्टोरेज को आप कम समझ रहे होंगे, लेकिन कम नहीं है, क्योंकि रियलिटी ये है कि मैंने अपनी वेबसाइट जो कि craftslelo.com, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ 230 MB में पूरी बना ली, जिसके अंदर 200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है। मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट है वो, 200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स मैंने उसके अंदर डाले, और सिर्फ 230 MB का स्टोरेज मुझे लगा है, ठीक है। तो गाइज मैंने प्लगइन्स भी बहुत सारे यूज किए, ऐसा नहीं कि मैंने प्लगइन्स कम यूज किए, प्लगइन्स भी बहुत सारे यूज किए, कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टोरेज इतना यूज हुआ। तो 1 GB एसएसडी स्टोरेज को कम नहीं समझना है। एसएसडी स्टोरेज मिल रहा है, फास्ट स्टोरेज है, महंगा होता है, ठीक है। इस वजह से कम एसएसडी स्टोरेज कभी कभी देना पड़ता है कंपनीज को, लेकिन आपको इस पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ आपके वेबसाइट के लिए ये बहुत होगा। आप 1000 प्रोडक्ट भी अपलोड कर दोगे ना, तब भी आपका 1 GB का स्टोरेज नहीं भरने वाला है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर आपको एक फ्री डोमेन देखने को नहीं मिलेगा, फ्री डोमेन आपको इस प्लान में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, फ्री बैकअप मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आपको यहाँ पर सी पैनल मिल जाता है, सी पैनल जो कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि काफी सारी कंपनी होती है अपने खुद के पैनल बनाने लग गई, कोई प्लेस्क देता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्डप्रेस ऑप्टिमाइज मिलेगा आपको, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलने वाला है, वेबसाइट बिल्डर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। 10 ईमेल अकाउंट्स देखने को मिलेंगे जो कि प्रोफेशनल ईमेल आईडीज होते हैं, और आपको यहाँ पे 3 MySQL डेटाबेस, मतलब आप यहाँ पे 3 वर्डप्रेस की वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकते हो सब डोमेन्स क्रिएट करके, ठीक है। तो ये एक फायदा है। अब मैं आपको यहाँ पर
सजेस्ट करूंगा कि या तो आप ये टैरो प्लान लें, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर बेस्ट सेलिंग लिखा हुआ है गीकी पे, लेकिन गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप टैरो प्लान लें, अगर वो नहीं लेते हैं तो आपको रैपिड प्लान लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि रैपिड प्लान में आप 5 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जब 3 साल के लिए होस्टिंग ले रहे हो तो हो सकता है दूसरे साल में आपको लगे चलो ठीक है मैं एक और वेबसाइट होस्ट करता हूँ, तो आप दूसरा होस्टिंग थोड़ी परचेस करोगे। तब आप देखोगे एक डोमेन परचेस करके मैं इसी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा लगेगा। तो ऐसे में रैपिड वाला जो प्लान रहता है ये काम आता है, क्योंकि यहाँ पर आप 5 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, है ना। तो 5 वेबसाइट होस्ट करने के लिए आपको रैपिड वाला प्लान लेना पड़ेगा। अगर 2 वेबसाइट भी होस्ट करना, जरूरी नहीं है कि सबको 5 वेबसाइट ही चाहिए, किसी को 2 ही चाहिए होता है, लेकिन 2 करने के लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन तो होना चाहिए ना। तो वो ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलता है 5 वेबसाइट होस्ट करने का। हो सकता है दूसरे साल में आपको लगे कि ठीक है एक और वेबसाइट बना देता हूँ, तो ये एक फायदा रहता है। मान लो कि मेरा कोई कंपनी है, क्राफ्ट ले लो, मैंने पहले साल .com ले लिया और अगले साल मुझे लगा चलो .in भी ले लेते हैं, ठीक है, .net भी ले लेते हैं, .org भी ले लेते हैं, सब खरीद लेते हैं और इन सबको होस्ट कर देते हैं, अलग अलग कीवर्ड पर इन सबको रैंक करवाएंगे, ठीक है। तब तब मैं सब वेबसाइट के लिए अलग अलग होस्टिंग थोड़ी परचेस करूंगा, मैं सब एक ही में कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 30 GB का स्टोरेज हमें देखने को मिल जाता है। गाइस अगर आपको इससे भी ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तब आप टर्बो प्लान के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा किसी भी होस्टिंग कंपनी का शेयर्ड होस्टिंग में सबसे हाईएस्ट प्लान आपको कभी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई खास फायदा नहीं होता है। आपको उसके कंपैरेटिवली आप वर्डप्रेस होस्टिंग में जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको सब कुछ सेम ही दिख रहा होगा, यहां पर प्राइस सेम है, सारी चीजें सेम है, लेकिन गाइस एक्चुअल रियलिटी ये नहीं होती है। वर्डप्रेस होस्टिंग में कुछ भी शेयर्ड नहीं होता है। हालांकि अब आप सोचोगे कि यार ये सब 1 GB कहीं शेयर्ड तो नहीं है, नहीं नहीं, शेयर्ड होस्टिंग में भी ये शेयर्ड नहीं होता है। एक्चुअल में कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। हम फुल फीचर्स में जाएंगे, फुल फीचर्स में जाने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आने पर हमें यहाँ पर रैम वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। जो रैम होता है और इनपुट आउटपुट सी होते हैं, अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो 1 GB रैम, 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम। ये जो 1 GB रैम होता है ना, शेयर्ड होस्टिंग में शेयर्ड होता है, लेकिन वर्डप्रेस होस्टिंग में ये बिल्कुल भी शेयर्ड नहीं होता है, ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड आपके लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर भी 1 GB है, यहाँ 2 GB है, पूरा का पूरा रैपिड में डेडिकेटेडली आपके लिए होता है। यहाँ पे 3 GB है, जो भी आपको इनपुट आउटपुट स्पीड देती है 1 Mbps 1 Mbps, और यहाँ पे 5 Mbps डेडिकेटेड है। ये जो आईनोड है, ठीक है, ये 50,000 है, 75,000 है। आईनोड मतलब नंबर ऑफ फाइल्स होती है, या तो नंबर ऑफ फाइल्स पहले भरेगी या फिर स्टोरेज पहले भरेगा, और जैसे ही नंबर ऑफ फाइल्स भर जाती है तो होस्टिंग कंपनी आपको बता देगी आपके नंबर ऑफ फाइल्स बढ़ गए, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं आती, क्योंकि नंबर ऑफ फाइल्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में नंबर ऑफ फाइल्स की सबसे पहले भरते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये जो नंबर ऑफ फाइल्स कम है, 50,000 काफी होता है, ठीक है। और जिस प्राइस रेंज पर आपको 50,000 में आईनोड मिल रहा है बहुत ही सही है, और इस प्राइस रेंज पे आपको 50,000 का भी आईनोड कोई भी नहीं देता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात रह सकती है। तो वर्डप्रेस होस्टिंग में ये फायदा होता है, क्योंकि वो सब जो होता है, जो कुछ भी आपको मिलता है सबको डेडिकेटेड होता है, यहाँ पर कुछ भी शेयर्ड नहीं होता, इसीलिए हम इसको शेयर्ड होस्टिंग नहीं वर्डप्रेस होस्टिंग बोलते हैं, है ना। अब आता है VPS होस्टिंग और रीसेलर होस्टिंग। तो VPS होस्टिंग को मैं एक बार ओपन करता हूँ। यहाँ पर VPS होस्टिंग आपको अनमैनेज लाइनक्स VPS मिलता है, मैनेज्ड मिलता है, विंडोज VPS मिलता है, आपको अनमैनेज विंडोज VPS मिल जाता है, और फ्री VPS ट्रायल भी मिलता है 7 दिन के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप VPS ले रहे हो मतलब कोई महंगा होस्टिंग परचेज करने वाले हो। 1 महीने के 630। अब गाइज यहाँ पर जो है ना, आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा महंगा है, गाइज VPS है ये, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इससे क्या होता है, आप अपनी खुद की होस्टिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। ये एक नॉर्मल होस्टिंग नहीं है कि आपने अपनी एक वेबसाइट होस्ट कर ली, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, वो भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन यहां पर आप अपने खुद की होस्टिंग कंपनी बना सकते हो। क्योंकि आपको करना क्या है, एक VPS लेना है, उसके साथ आपको cPanels परचेस करने जितने आपको चाहिए, और अगर मान लो कि आपने एक ये वाला होस्टिंग परचेस कर लिया पर मंथ 630, और आपने 10-20 cPanel परचेस, तो 20 दिनों को आप वो होस्टिंग सेल कर सकते हो, और 20-20 दिनों को आप पर मंथ अगर जितना प्राइस आप देना, मान लो कि 70 रुपए 80 रुपए जितने भी आप बेचना चाहते हो बेच दो, आप इस 667 तो ज्यादा ही कमाओगे, है ना। तो वो फायदा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप इससे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करें रीसेलर की, तो रीसेलर भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर 270 पर मंथ है, क्योंकि रीसेलर में थोड़ा सा आपको स्टोरेज वगैरह हल्का सा कम देखने को मिलता है, लेकिन रीसेलर में आपको cPanel अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको cPanel बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो माइक्रो वाला जो प्लान अगर देखोगे, अगर आप यहाँ पे परचेस करते हो, आपको 10 GB का SSD स्टोरेज देखने को मिलेगा, और 5 cPanel, मतलब 5 जनों को इसको बेच सकते हो,
ठीक है। तो ये आपको एक फायदा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी सारी चीजें आपको WHM मिलता है जो कि बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो इससे आप जो है अपना पूरा प्लान्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, पूरा बिलिंग सॉफ्टवेयर सेटअप कर सकते हो। सॉफ्टवेयर क्लास मिल जाता है, अनलिमिटेड MySQL डेटाबेस देखने को मिल जाता है, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट मिल जाता है। मतलब जो प्लान लोगों को देना चाहते हो आप देख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो अनलिमिटेड में से 3 दे दो, 5 दे दो, 10 दे दो, आपकी मर्जी इतनी आप दे सकते हो, ठीक है। अनलिमिटेड डोमेन्स हम इस पे होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 डोमेन, 2 डोमेन, 5 डोमेन वाला सीन यहाँ पे है ही नहीं, जितने चाहे उतने डोमेन आप होस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे फायदे आपको देखने को मिलता है। 10 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है, आप 10 बंदे को भेज सकते हो और आप चाहो तो एक हर बंदे को 1-1 GB का स्टोरेज दे सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आप जितना बड़ा प्लान लोगे उतने ज्यादा सी पैनल मिलेंगे, उतनी ज्यादा स्टोरेज मिलेगी, सारी चीजें आपको उतनी ज्यादा मिलती रहेगी, ठीक है। प्रोफेशनल ईमेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डेडिकेटेड सर्वर अगर आप खरीदना चाहते हो तो डेडिकेटेड सर्वर भी खरीद सकते हो, ठीक है। पर मंथ 7000 है, क्योंकि डेडिकेटेड बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। वहां पे आपको कोर CPU, 4 कोर CPU, 8 थ्रेड्स के साथ मेमोरी 8 GB और 8 GB का रैम आपको देखने, SSD स्टोरेज इतना ज्यादा, मतलब कमाल की चीज होती है। डेडिकेटेड स्टोरेज एक अलग ही लेवल की चीज होती है। ये तो बड़ी बड़ी होस्टिंग कंपनीज यूज करती है डेडिकेटेड सर्वर्स, ठीक है। तो वो बात होती है, आपको इतना बड़ा पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक नया होस्टिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हो तो आप रीसेलर या VPS से भी कर सकते हो, ठीक है। रीसेलर थोड़ा सा और आसान रहेगा कंपेयर टू VPS, लेकिन VPS में आपको ज्यादा बेनिफिट बना सकते हो। आप ज्यादा बेनिफिट अगर क्रिएट करना चाहते हो, प्रॉफिट क्रिएट करना चाहते हो, VPS का यूज कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये थी सारी कहानी माइल्सवेब होस्टिंग की। कोई भी होस्टिंग कंपनीज अगर आप परचेस करते हो, कोई भी होस्टिंग परचेस करते हो, हमेशा रिव्यू जरूर चेक कर लेना। और रिव्यूज के मामले में माइल्सवेब एक्चुअल में कमाल की है, ठीक है गाइस। तो डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप भी परचेस कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अप टाइम जो रहने वाला है 99.95 का अप टाइम रहने वाला, मतलब ये है कि पूरे दिन हर सोसाइटी चलती रहेगी। जब लोग सोते हैं तब कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपडेट वगैरह करते रहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं 99.95, क्योंकि वो जो अपडेट्स है वो सर कंपनीज को करना पड़ता है, ठीक है। बाकी एरर कुछ भी नहीं आता है, तो वो करना जरूरी होता है ताकि आपके लिए भी फायदा है, सबके लिए फायदा रहता है। तो गाइस ये थी सारी कहानी माइल्सवेब होस्टिंग रिव्यू की। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको ये प्लान कैसे लगे हैं और इन सब चीजों पे आप भी परचेज कर सकते हो। बाकी रिन्यूअल जो है वो सेम रहता है, इस वजह से मैं इस होस्टिंग को परचेज करता हूँ। मेरे लिए ये चीज बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि बहुत ज्यादा होस्टिंग जब आप परचेज करते हैं तो आपको बहुत बड़ा एक डिस्काउंट देखने को मिलता है सालों साल, ठीक है। तो ये फायदा होता है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरीके के ऑफर्स जब भी आएंगे वीडियोस आते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।